ताला फरमा रहा है कि जो शहीद कि ना बहना आप खामखा परेशान हो रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो आपका घर का कोई बड़ा फ़र्द है तो आप उससे बात करवा दें। तो मेरे अबू ने बैला पर मेरे इधर खून आई तो मैं चुकी जला तो मैं फिर बात की थी तो आने खाला जी तो सोने इकराम बिशावर सजा माने तीरा गए वे मैं ख्याल नहीं असन घर नंबर सा किसी के दिता ही कोनी केड़ी गल या तुम मारना साफ साफ करो आने नहीं खाला जी तुम अपने उस नब्बू ने गल करो मैं नब्बू थे ही कोनी नब्बू ने गल किस तरह करो मैं उन्हें नब्बू उल्ला नवाले आई गए आने अच्छा फिर आप अपने बड़े बेटे से बात कराओ फिर ने बेटे इधर फ़ोन की फिर इस उधर से फिर भाई इस नाल फिर गल की जो सबसे छोटा भाई उसने गल की काम पे था वहाँ से मुझे घर वालों ने फ़ोन किया है तो यूनिट वालों ने फ़ोन किया है कि आपका भाई बीमार है। पहले उन्होंने ये कहा है भाई बीमार है तो एक बंदा आ जाए देखने के लिए। तो वो मैं फिर ये है कि मैं घर वालों को नहीं बताया है। उन्हें आखा जी नहीं इस तुम बिशावर पहुंची गच्छो मैंने बटा मेरा बड़ा ये फिर सारे सुहा दूसरा जो दूसरे नंबर वाला सस भाई वो भी था कोटा सलाना सस इस मैंने बच्चे आखा ठीक है मैं फिर बिशावर पहुंची गया सा फिर मेरा भाई भी सारे फिर बिशावर चले गए बस लत्था पोते थे बस अगर तकी जरा छोटा सब सो भाई सा वो बेहोश हो गया सा अस सच्ची सो गल नहीं दसी फिर क्या करी सकने बस जो अल्लाह नो कौम नहीं असी पहले नहीं पता लगा जिसले डेड बॉडी उसने घर आई उसले सही पता लगा क्योंकि ऑलरेडी हम 2 बंदों को अपने हाथों से शहीद हुओं को रुखसत कर चुके हैं और मुझे इकराम क्योंकि डिटेल में सब कुछ बता गए थे तो वैसे ही एक दिल में पहले ही खटका था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। शादी के बाद फ़ौरन हमारा इत्का आ गया था रमज़ान तो उनका था कि उन्होंने जाना है इत्काफ़ करना है तो मैंने कहा नहीं मैंने इत्काफ़ करना है क्योंकि कोई हमें आइडिया ही नहीं था कि उनकी वो लेटर आ जाना है या इस तरह का कुछ सीन। तो बट मुझे कहते हैं कि आप खुश हो, मैंने इत्काफ़ में ही फिर उनको इशारा किया कि हाँ आप जाएं। कहते हैं मैं कोशिश करूँगा छुट्टी मिल जाए ईद पे ना, बट कोई उम्मीद नहीं दे के जा सकता क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है पता नहीं क्या करेंगे। आपके कहने पे मैं जा रहा हूँ तो मैंने फिर लेटर लिखा मैंने कहा आप टेंशन ना लें तो अल्लाह मालिक है आप
अभी जा रहा हूँ जहाँ पे हालात बहुत कशीदा हैं, तो आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत, इस सच्चे दिल से दुआ करना। पहले मजाक करते थे ना, इस दफ़ा आप सच्चे दिल से दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे शहादत की मौत दे दे। तो वैसे मैं मस्जिद में खड़े थे हम, मैंने उसे कहा कि चलो, वैसे मैं पहले मजाक करता था, आज अल्लाह ताला से दोनों दुआ करते हैं। अल्लाह ताला, मैं भी दुआ करता हूँ, सच्चे दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको शहादत की मौत दे दे। इतनी मुख्तसर बात, मतलब हमारी बात हुई, तो फिर वो चला गया। 2 दिन बिल्कुल मैं सुती ना, बस जिसलै 1 दिन आखा तो मम्मी ने बात करनी सारे। छोटा मेरा बेटा वो दर्जी आ, वो आया राती लेट उतना, मम्मी जड़ा ते भाई जड़ा वायरलेस सेटअप तो अंदर फोन कर सोन। मैं हाल ठीक है पुत्र चढ़ी, वो छता बड़ी देर बैठा रहा, कोई फोन को नहीं सी। फिर डैडी मैसेज किया सो एक आतफ तू मम्मी ने गल कर नहीं सका, भाई मैं राती बैठा रहा हूँ 2 घंटे तो छत्या परसों कोई गल नहीं की, अज राती करसों। उस रोज़ जड़ा सवेला असर गेल है, अल्लाह नवाला आई गया, कोई इस बनना बात की नहीं की। 8 दिहाड़े पहले आखिरी शादी से पहले मेरे चाचू शहीद हो चुके थे, वो भी आर्मी पर्सन से थे। और जैसे वो कहते कि शुगल ही शुगल में वो ट्राई करने के लिए, वो बड़े भाई उनको शौक़ था, वो जाना चाहते थे, तो ये कहते हैं कि मैं साथ जाता हूँ, देखता हूँ कि मुझे वो सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो वो गए हैं, तो बस फर्स्ट टाइम ही उनको सिलेक्शन उन्होंने कर ली। तो तासुरात उस टाइम ये एक था कि खुशी थी कि अपने वतन के लिए वो इस चीज़ के लिए जा रहे थे। उनकी फर्स्ट ज्वाइनिंग रमज़ान में थी, 25 रमज़ान को वो यहाँ से गए थे। उसके बाद ट्रेनिंग और सारा सिस्टम, बट उन्होंने सारी सर्विस बॉर्डर पे की। ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद वो सियाचिन चले गए थे, लेकिन उस सर्विस के दौरान ना कभी अपने बहन भाइयों की खुशियों में, अब इवन के अपने बच्चों की खुशियों में भी वो शामिल जब नहीं हो पाते थे, तो मैं कुड़ती थी, मैं कहती थी कि इकराम आप नहीं आए हैं, तो कहते थे यार मुल्क की ड्यूटी कर रहा हूँ, ये जो माएँ, ये सारी बहनें ये सेफ हैं, ये खुशियाँ मना रही हैं, तो मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं भी ये सारी खुशियों में शामिल हूँ। बचपन से तो सुनीत बहुत शरारती होता सा, सबसे छोटा बचपन बहुत शरारती होता सा, भाई जी अपनी गल सुनी ना पूरी करना हो सा। फिर अल्लाह मान नसीब करा सो, तो फिर जल्द फौज भर्ती हो गया, फिर उस सारिया गल्लां सट्टी छोड़ियां सो। तो फिर कोई फिर ना कर, हर बंदे नाल मैं बहुत प्यार, सब भाइयों नाल, अपने बच्चों से भी, सारे नाल भी ज़्यादा भी वालदा ने बहुत ज़्यादा ही करना होना सा, इतनी ज़्यादा कुछ हिसाब नहीं, सब नाल बहुत ज़्यादा करना होना सा, दोस्तों संगियों नाल भी बहुत ज़्यादा सुना, मैं बहुत प्यार सा सारा। थोड़ी शरारतां करता रहता था। मैं बड़ा था, ज़हरी बात है कि दफ़ा मार जाता था, तो सारी वालदा डांटने रहने से, भैया क्यों इसकी मारे ये, तो और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा छोटा था, ज़हरी बात, बड़े शरारतें करेगा तो मारेंगे इसलिए थोड़ा सा जानी ये होता था उसके साथ। हंसी मजाक तो हर टाइम ही थी ना। पहले जो हमारा टाइम गुजरा है, अक्सर हम लड़ाई होती थी हमारी मैच पे ना हमारी लड़ाई हुआ करती थी अक्सर, और उस टाइम छोटे भी थे हम, तो अक्सर औकात मेरा एक और हमारा दोस्त है, अदील नाम है उसका, उसके साथ हम ये गठे खेला करते थे मैच वगैरह में। फिर उस टाइम हमारी आपस में थोड़ी सी मैच के दौरान हुआ करती थी लड़ाई थोड़ी सी। उम्र की बहुत ज़्यादा उनको ख्वाहिश थी,
उन्होंने एप्लीकेशन भी दी हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी ऑपरेशन है, वापस आऊँगा लौट के, क्योंकि बज़्म अज़्म चल रही थी। तो उनका 3 ऑपरेशन कामयाब हो के आए थे, चौथा ऑपरेशन था। उसके बाद उन्होंने पिंडी वापस आ जाना था। तो उन्होंने यूनिट में एप्लीकेशन भी दी हुई थी कि मुझे लीव चाहिए उम्रे के लिए। तो मुझे भी कहते कि तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहो, तो मैं ये ऑपरेशन करके वापस आऊँगा, तो हमने उम्रे के लिए जाना है। अभी मैं आपको भाई क्या क्या बताऊँ कि हर लिहाज से उन्होंने मुझे ना बहुत ज़्यादा पैगामात, मैं ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी। मैं कह रही थी कि मैं उम्रे के लिए नहीं जा सकती, मेरे बच्चे छोटे हैं। इन्होंने कम से कम भी 7 से 8 बंदों के हाथ पैगाम भेजा है। वो मेरे साथ एहराम बांधे हुए हैं, मेरे साथ उम्रे के लिए जा रहे हैं। ख्वाब में सब बंदों को आ रहे हैं कि फ़लाँ के साथ फ़लाँ टाइम बाजी आप इकराम के साथ उम्रे के लिए जा रहे हैं, फ़लाँ टाइम आप जा रहे हैं। कि अगर मेरी बात नहीं कोई मानता ना, तो जो उनके करीब हैं ना, जिनसे उन्होंने बात मनवानी है, वो उनको आके पैगाम देते हैं कि ये काम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। मैंने जितनी उनकी ख्वाहिश थी कि मस्जिद जराना जाके हमने आखिरी उम्रा करना, जो आखिरी इल्वदाई उम्रा है, वो मस्जिद जराना से हमने एहराम बांधना है। मैंने वो किया। अल्लाह पाक का एहसान है कि मुझे वहाँ पे एनी टाइम फील होता था कि वो मेरे साथ है। मेरे सामने भी कितने लोगों के दुनिया से जाने के वो मनाजिर मैंने देखे हैं अपनी आँखों से। बहरहाल उसका जो चेहरा था, जिस तरह आप इंसान आप कोई गुस्ल ताज़ा करके आता है ना, इस तरह उसका चेहरा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा। और उसके बालों की अभी भी मुझे वो जिस तरह किसी को गुस्ल दें तो वो बाल होते हैं, इस तरह के उसके बाल थे। उसका चेहरा भी इसी तरह था। और उसके जाने के बाद थोड़ा सा मेरे दिल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ आखिरी टाइम पे थोड़ा सा वो जो बात करके गया था ना शहीद वाली, वो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा घर कर गई। जब शहादत के बाद वो मेरी ख्वाब में कुछ टाइम के बाद, मैं दिन नहीं गिन सकता या महीने नहीं गिन सकता, कुछ टाइम के बाद वो मेरी ख्वाब में आया था। एक दफ़ा जब ख्वाब में आया, बेसिकली वो थोड़ा सा मैं उसको शॉर्ट करता हूँ, भूल गया हूँ थोड़ा थोड़ा, पर बेसिक जो चीज़ें थी, एक दफ़ा वो रेड कपड़ों में आया था मेरे पास, रेड कपड़े पहने हुए थे। और दूसरी जब आया था, वो मुझे थोड़ी सी याद है, उनका यही घर था, ये पुराना घर था उनका। तो वो पुराने घर में जब उनके उस साइड पे मकान हुआ करते थे, दूसरी साइड पे, तो उस साइड वो आया, मेरे ख्वाब में आया, और ऐसे आया जैसे मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है, इस तरह वो मेरे ख्वाब में आया था। और मैं उससे इस तरह मुखातब था, मैं कह रहा था उसे कि यार तू शहीद हो गया था, तू आज कैसे इधर आ गया है। मैं रो रहा था उसे देखकर, तू इधर कैसे आ गया है, तू तो शहीद हो गया था। तो वो मुझे कह रहा था कि मैं शहीद नहीं हूँ, मैं शहीद हुआ हूँ मैं, पर मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं आपके आसपास इधर उधर ही घूमता हूँ। अच्छा, एक बंदा जैसे ना जाने से पहले बंदे को एक डिटेल से मोटिवेट कर रहा
अपने आप से पूछें कि क्या वो हक पर हैं। मेरा एक पैगाम होगा कि शहीद ज़िंदा है, जो मैंने अपनी आँखों से, सोती हुई आँखों से कह सकता हूँ और जागती भी आँखों से कह सकता हूँ कि शहीद ज़िंदा है। खुदा